आज का यह प्रसंग और यह समारोह जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यवस्था और आयोजन से हमें प्राप्त हुआ है और आज की बात का विषय यह है, मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। मतलब आप अपना जीवन किस तरह से ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन तो दिया है, यह 70-80 साल का मामला है। If you live that life well, it is a satisfied and successful life. If you cannot live that life well, it is a dissatisfied and a failed life. ये 70-80 साल का जीवन किस तरह से जीना है, वो इस पृथ्वी पे सभी नहीं जानते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ घर का काम करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, दफ्तर के लिए तैयार होते हैं, काम धंधे पे चलते हैं, कुछ 8-10 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, जिनका जो व्यवसाय हो वो करते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं, घर बैठते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कोई व्यसन हो तो पान मसाला करते हैं, फिर खाते पीते हैं, कुछ टीवी शो देख के सो जाते हैं। 99.9% people upon this earth live this lifestyle. हाय आना, इसमें जीवन की जो महक आनी चाहिए, जीवन में जो सद्गुण प्राप्त होने चाहिए, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, लाइफ इज मच बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक गेन्स इन लाइफ। वो एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो अगर क्लैरिटी ना हो तो पृथ्वी पे से तो रोज 1.5 लाख व्यक्ति विदा लेते हैं। 24 घंटे का दिन, 86,200 सेकंड्स का ये दिन है, उसमें 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। मतलब every 2 seconds 3 people leave this earth। अगर भगवान की इच्छा हुई और पूरा कंसंट्रेशन गांधीधाम पे रख दे तो क्योंकि वो तो हमारे बस की बात तो है नहीं, वो घटना तो हमारे काबू में तो है नहीं। कहने की बात यह है कि कल पैदा हुए थे, आज जवान हो गए, कोई वृद्ध हो गए, कल चले जाएंगे। किस प्रकार के विचार से हम जीवन जिए, किस प्रकार की भावनाओं से हम कार्य करें, किस प्रकार की सोच हम जीवन में रखें ताकि हमारा वर्तन पवित्र हो, तो इस प्रकार का एक जीवन जब हम जिएंगे तभी हमको जीवन में संतोष और आनंद रहेगा। If at the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived, it is not a life well lived. तो पहली बात सबसे बड़ी, for a very beautiful life upon this earth, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। Your life becomes more beautiful. क्योंकि man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि your thoughts decide your actions. Your actions decide your destiny, and your destiny decides your life.
ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, KOI। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है। जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ 2 या 3 इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10 बाय 10 या 10 बाय 20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम DNA, जेनेटिक वही है, DNA भी वही है, तो वही जीन्स या वही DNA है तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। ये मछली, उसका विकास किस पर निर्भर है? तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में विकास कि मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन आई कैन ऑल्सो ग्रो इन लाइफ। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पे हैं, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं। आई कैन ऑल्सो डू। गॉड इज नॉट पार्शियल। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। यह विचार अगर स्पष्ट हो जाए तो जेनेटिक साइंसेस की जो आज रिसर्च हुई है वे बताते हैं कि भगवान ने तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे आत्मा में कई प्रकार की ऐसी शक्तियां रखी हैं, कई प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं रहे जिस शक्ति और जिस ऊर्जा से हम अपना अमर्यादित विकास कर सकते हैं। तो प्रथम ये बात हम स्वीकार ले कि इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव नो लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ, you can go for unlimited growth in your life। ये एक विचार मन में स्पष्ट होना चाहिए। कई युवा यहां बैठे, एक घटना बनी थी कई साल पहले लंदन में, बिग बेन टावर के गार्डन में कोई व्यक्ति जो वहां सफाई कामदार था, सफाई कर रहा था, इतवार का दिन था, उसके लड़के को कोई स्कूल नहीं थी तो साथ में लेके चला था। 12 बजे दोपहर का समय होगा, घंटी बजने लगी। जैसे ही पहली घंटी बजी, वो छोटा लड़का था, उसका नाम था वेलिंगटन,
उनके विचार स्पष्ट थे, कोई ऊंचे विचार थे, तो मन में से एक बात बाहर निकल आई कि वेलिंगटन वन डे विल बिकम द मेयर ऑफ लंदन। उस लड़के की उम्र उस वक्त थी 12 साल की। 12 बजे थे, इसलिए 12 बार घंटी बजी। ये छोटा लड़का 12 बार बोला, वेलिंगटन विल वन डे बिकम द मेयर ऑफ लंदन। ये वेलिंगटन एक दिन लंदन का मेयर बनेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि 22 साल की छोटी सी उम्र में वेलिंगटन लंदन का मेयर बना। एक विचार से हम संकल्प करते हैं तो भगवान की तो हमारी पर बहुत कृपा है, सभी मनुष्य पर है कि हमारे अंतर में रही कहीं शक्तियां बाहर आती है एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। बिल गेट्स तो 8 स्टैंडर्ड फेल है, माइक्रोसॉफ्ट बनाई, दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति बने एंड सेल्फ मेड बिलियनर अपॉन दिस अर्थ। उनका बिजनेस पिताजी से नहीं पाया गया था, वारिस में नहीं मिला था। वे छोटे थे तब से उनके मन में एक संकल्प था कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है और उस कंपनी में प्रोडक्ट ये बनानी है कि ये समग्र पृथ्वी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना से। He had a dream to create a big company and the product of that company should be to connect people. ये विचार था। तो उस विचार में से ये माइक्रोसॉफ्ट पैदा हुआ और कनेक्टिविटी बढ़ी। तो विचार की ऊंचाई से व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। कभी छोटे विचार मत करना, मैं छोटा व्यक्ति हूं, मेरी कहीं कमजोरियां हैं, मेरी ये मर्यादा है, मैं ये कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। इस सभी से ऊपर उठ के इफ आई डिसाइड आई कैन, मैं विचार रखूंगा, प्रयत्न करूंगा तो जरूर कहीं ना कहीं जगह पे पहुंच सकता हूं। चाय वाला भी प्रधानमंत्री तो बन सकता है ना, वो तो साबित हो गया। बन सकती है ये बात। तो हमारे मन में ये विचार स्पष्ट होने चाहिए। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने ये विश्वव्यापी हमारी BAPS संस्था बनाई। वे जब गुरुपद पे विराजे तब ये संस्था हमारी बहुत छोटी सी थी। आज हमारी BAPS स्वामीनारायण संस्था baps.org वेबसाइट पे देख सकते हैं, दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है। यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट सीट है। और आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, दिल्ली या गांधीनगर में अक्षरधाम देखा होगा। जस्ट रेज योर हैंड्स, यू हैव बीन टू अक्षरधाम। ऑलमोस्ट, लाइक नॉट ऑलमोस्ट, ऑल ऑफ यू। ऐसे छोटे मोटे हमारा 1200 कैंपस है, 1200 कैंपस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आपकी संस्था ने एक बड़ी अच्छी स्कूल यहां बनाई है, ऐसी 70 से ज्यादा, मोर देन 70 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस ये प्रमुख स्वामी महाराज ने सिंगल हैंडेडली खड़ी की और सफल संचालन किया। वे सिर्फ 5 कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन मन में उनको एक संकल्प था, एक विचार था कि भगवान सबका भला करे, सब मनुष्य इस पृथ्वी पे सुखी हो। उनको नैतिकता, प्रामाणिकता और चारित्र के पाठ मुझे सिखाने। ये भगवान स्वामीनारायण का संकल्प था। उसी संकल्प को लेकर प्रमुख स्वामी महाराज चले। ये विचार मन में रखा तो इतनी बड़ी संस्थाएं प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी और सफल संचालन किया। आपने जो अक्षरधाम देखा है, ऐसे अभी 4 बड़े कैंपस बन रहे हैं जो 2023-2024 तक उद्घाटित होंगे। सबसे बड़ा अक्षरधाम 265 एकड़ पे रॉबिन्सविल, अमेरिका, न्यू जर्सी में बन रहा है। आज उसके लिए 6000 से भी ज्यादा कारीगर वहीं राजस्थान में काम कर रहे हैं। पिनवाड़ा, बंसीपाड़पुर,
वो उद्घाटित होगा 2021 में, और वो जब उद्घाटित होगा 265 एकड़ पे अक्षरधाम, तो व्हाट इज मैक्का फॉर मुस्लिम्स एंड व्हाट इज वेटिकन फॉर क्रिश्चियंस वुड बी अक्षरधाम फॉर हिंदूज। दूसरा बड़ा अक्षरधाम अभी आपने न्यूज में सुना होगा, पिछले महीने अबू धाबी में, यूए में बन रहा है। भारतवर्ष का, हिंदू संप्रदाय का, हमारी पूरी मातृभूमि का कोई भी संप्रदाय का सबसे बड़ा स्थान कन्वेंशनल, वो जो मिडिल ईस्ट में बनेगा, अरब देशों में बनेगा, वो यूएई में ये बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बनेगा। उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, मतलब खातमुहूर्त, हमारे गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज अभी 1 महीने के बाद करने के लिए अबू धाबी जा रहे हैं। तीसरा बड़ा कैंपस बनेगा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और चौथा बनेगा सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रमुख स्वामी महाराज का विजन था। ये मैंने आपको वेलिंगटन की बात बताई, मैंने आपको बिल गेट्स की बात बताई, मैंने आपको प्रमुख स्वामी महाराज की बात बताई। यही बात हमारे हृदय में दृढ़ करनी है कि अगर हम विचार स्पष्ट और ऊंचे रखें और उस विचार के अनुसार हम प्रयत्नशील हो, तो जरूर कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिल सकती है। Then your life becomes beautiful. Without clarity of thoughts, without the height of your thoughts, and the third important thing is without piousness of your thoughts, आपके विचार की पवित्रता के बिना आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा कि कौन सा विचार आपके मन में हमेशा रहता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो विचार मुझे मन में कभी नहीं आया वो मैं बताऊं, एंड दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया। इसको विचार की पवित्रता बोलते हैं। शुद्ध भावना से आप विचार और प्रयत्न करेंगे, God will be with you, nature will be with you, and all kinds of resources that you need for all progress in life will be with you. भगवान आपके साथ है, कुदरत आपके साथ रहेगी, और सभी प्रकार की शक्तियां जो कुदरत में है, रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके साथ रहेंगी। ये कुदरत का एक क्रम है, पृथ्वी का एक सिद्धांत है, और कहीं बड़े मनुष्यों ने इसका अनुभव किया है। तो इस प्रकार के विचार रखने हैं। आप नौकरी धंधा व्यवसाय करते हो, देश परदेश में करते होंगे, आपके साथ कहीं लोग काम करते होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं लोग कर्मचारी के रूप में काम करते होंगे। आपके व्यवसाय पे भी आपकी नीतिमत्ता पवित्र रहनी चाहिए, क्योंकि वहां भी अगर आपने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो आपके जीवन में प्रश्न आ सकते हैं। विचार की पवित्रता तो चाहिए। पायस थॉट्स कैन इंस्पायर पायस एक्शंस। आपकी क्रिया में पवित्रता आएगी। आपने अगर जो पैसा आपका नहीं है, जो जमीन, या अगर कोई ऐसी बात आपकी नहीं है, उसके लिए आपने भावना रखी ये मैं ले लूं, ये मैं अपनी कर लूं, शायद हो भी सकता है, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा, आपको शांति नहीं देगा, और जब जाएगा तो उससे भी बड़ा हिस्सा लेके जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सिद्धांत है। बिकॉज द वर्ल्ड इज राउंड, इट हैज नो कॉर्नर्स, सो इट डज नॉट हैव एनी प्लेस टू कीप योर रॉन्ग्स। सही बात है ना? तो ये एक हकीकत बात है। तो निष्ठा से, प्रामाणिकता से, एथिकल वैल्यूज से आप काम करना। जिम कॉलिंस पृथ्वी पे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। 40 साल से कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देते आए, और शायद अभी पृथ्वी पे मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे अच्छे वक्ता है। आप कभी उनको YouTube पे सुन सकते हैं। 40 साल से उन्होंने कॉर्पोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स।
मतलब उनके सामने जो सभाजन बैठते हैं वे कोई विद्यार्थी नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामने बैठे वाले होते हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़, 5,000, 25,000, 50,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस प्रकार के लोग विद्यार्थी के स्वरूप में उनके सामने बैठ जाते हैं जब जिम कॉलिंस बोलते हैं। ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, सिर्फ 1 घंटे बोलने का $1,00,000 चार्ज करते हैं। ये तो मैंने इसलिए इनके भाव आपको बताया कि अगली बार जीटो के नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उनको बुलाना है तो हम तो कुछ चार्ज नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा में लोगों के साथ, लोगों के भीतर ही रहते हैं। यहां भी हम आए, एफओसी आए, am I right or wrong? व्यवस्था को पूछ लेना चाहिए। I don't charge anything. I've been talking since 25 years. It's absolutely free. एक समाज की सेवा है, निस्वार्थ भाव से। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रकट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से कि सुविचार देना, सुप्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना। जिम कॉलिंस इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है। तो सिखाना क्या है? जिम कॉलिंस से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना। बाकी सफलता तो ऐसे ही आपकी गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी। यही बात जिम कॉलिंस करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं उनको जरूर ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का ये अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे वे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े। ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे, जो महारथी इफ ही sneezes वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में 50वीं मंजिले पे वे बैठे और फोन उठा के फोन करते, ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे। ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए, या कोई जेल में गए, या कोई बैंकरप्ट हो गए। क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल्ड स्टडी ही कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है। क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं, तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है, विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक। और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो, ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ दिए। नीति, नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकते हैं। कई बार मैं बोलता हूं, even if the name of your company is Satyam and you go for asatya practices, सुना है ना? Even if you are the king of the skies, you have to leave India without Indian passport.
जनाब को वापस बुलाया है, आएंगे कुछ दिन में। यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्स्ट्राडिशन लेटर पे। ये आएंगे, कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं बड़ों तकलीफ में आने वाले हैं। Even if you are the Sahara of thousands of families, you can still lie बेसहारा in तिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में। आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics। मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने। आफ्टर योर 30-35 years of practice, on a fine Sunday morning आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में। आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है। आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में। ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। Even if you are the chairman of the Gujarat Electricity Board, you don't have the right to put your finger inside the plug। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति नियम और सिद्धांत हैं, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। Electricity and ethics, they only know human flesh and blood, nothing else। तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी यू हैव चीटेड योर ओन सेल्फ। आपका कॉन्साइंस तो आपको बाइट करेगा ही। अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो कॉन्साइंस, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो, लेट जाते हो, तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए, वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस एंड यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है, और उसकी कीमत होती है when you are ethically right, when you have a very clear, high and a pious thought, तो उससे आपकी एक पर्सनैलिटी अगर अलग बनती है, आपका कैरेक्टर वो भी एक अलग बनता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर, उसके लिए आपको कोई क्लासेस या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखें, और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास है। प्रमुख स्वामी महाराज कभी दौड़े नहीं व्यक्तियों के लिए, वे सिर्फ 5 कक्षा पास थे, लेकिन इस जीवन भावना से जीते थे, सबका भला हो, अन्यों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष वे कहा करते थे, अन्य के सुख में हमारा सुख वे कहा करते थे, और उसी प्रकार से वे जीवन जिए। तो हम 1200 संत उनके पास आए और उनके हाथों से दीक्षा ली। हम जो 1200 संत थे उसमें 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं।
और उनमें से हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन हैं। उनमें से हमारे 50 से भी ज्यादा संत इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, केलॉन्ग, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कहीं हमारे संत हैं वो 22-25 साल की उम्र में 1.5 लाख 2 लाख डॉलर की तनख्वाह छोड़ के आए। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए यहां चल पड़े। कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा होगा, कुछ जॉब नहीं मिलती होगी, तो सोच लिया कि चलो ये भगवे कपड़े पहन ले, सन्यास ले ले, तो कुछ 2 दिन में कुछ रोटी बोटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। और हम लोग जो ये बात करते हैं, ये हमारी पूरी संस्था के संचालन में हम सब संत जुड़े हुए हैं। हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस हम चलाते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज एचआर, वी नो व्हाट इज सिस्टम। वो भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं। पूरा दिन वो काम करते हैं और शाम को ये प्रेरणा देने की काम करते हैं। दोनों अगत्य की बात है ना। मैं ये बात करता था कि आपके विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखेंगे और आपके कार्यवाही में आप नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखेंगे। रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, मनी हैज टू कम टू यू। You become a natural object of attraction. आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा। गांधी जी को संकल्प था कि निस्वार्थ भाव से भारत को स्वतंत्रता देनी, और उनका भाव निस्वार्थ था। किस बात से प्रूव हुआ कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पदवी नहीं ली। अगर वे चाहते तो बैठ सकते थे, सब सहमत थे, लेकिन नहीं ली। उससे ये बात आज हम कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं निस्वार्थ थी। तो ये विचार से, ये प्रवृत्ति से, नीतिमत्ता से काम करते थे। उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नीतिमत्ता और विचार से काम करते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर क्या था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दूसरे विश्व युद्ध में थे, विंस्टन चर्चिल। उनको बोलते हैं वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर। और एक घटना ऐसी बनी थी कि हिटलर ने जर्मनी से 300 वॉर प्लेन भेज दिए थे लंदन पे, और पूरे लंदन पे कारपेट बॉम्बिंग किया था। कारपेट बॉम्बिंग मतलब यहां एक बॉम्ब गिरा, उसकी इफेक्ट जहां तक हो उसके पहले दूसरा बॉम्ब गिरता है। अभी तो हजार के 10 डाले हैं। तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल, जब पूरे इंग्लैंड की प्रजा बैठ गई नामोशी, एक डर में, तब उन्होंने ये वी फॉर विक्ट्री सिंबल दिया था, सबको प्रेरणाएं दी थी और पूरे समाज को अपने साथ चलाया था, उठाया था। वी फॉर विक्ट्री आज हम वो क्रिकेट मैचेस में और वगैरह में भी यूज करते हैं। फिर हमारी मैचेस होती है, कोई प्रसंग होता है, हमारे फैमिली में कोई घटनाएं बनती है, तो हम वी फॉर विक्ट्री करते हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल ने ये सिंबल दिया था। वे बोलते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया, गांधी जी। जब आईसीएस ऑफिसर्स की कॉन्वोकेशन में वे जाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज उनका नाम है आईएएस। आईसीएस ऑफिसर्स जो 22-25 साल के लड़के बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, डायनामिक होते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब विंस्टन चर्चिल जाते थे तो उनको बोलते थे कि अब आप भारत जाएंगे, बड़े बड़े प्रोविंस के गवर्नर आप बनोगे, बड़ी सत्ता आपकी रहेगी, कहीं बड़े काम आप करेंगे, लेकिन एक काम मत करना। तो ये बोलते थे, कौन सा काम हमें नहीं करना है? Are we not entitled and authorized to do everything? तो क्या हाँ, you are entitled, you are authorized to do everything, but don't do one thing. वे बोलते थे क्या? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे, don't talk to गांधी and सरदार.
भारत में जाके आप गांधी और सरदार से बात मत करना, बाकी आपको जो मन चाहे वो करना। तो ये लोग बोलते थे भाई क्यों, ये दोनों कौन है, क्यों उससे बात नहीं करनी है? तब विंस्टन चर्चिल बोलते थे कि ये दोनों के विचार इतने स्पष्ट, ऊंचे और पवित्र हैं, उनका जीवन इतना पवित्र है, अपने कार्य में वे नीतिमत्ता और प्रामाणिकता को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, बड़ी एथिकल वैल्यूज से वे काम करते हैं। तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो कैरेक्टर है, वे इतना पावरफुल और ओवरपावरिंग है कि 10 मिनट की मीटिंग अक्रॉस द टेबल और वे एक पेज आपके मुंह पे फेंकेंगे और बोलेंगे साइन इट। आप दब जाओगे उनकी पर्सनालिटी के नीचे एंड यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर, दे विल राइट द टेक्स्ट आफ्टर दैट। आप ब्लैंक पेपर पे आप साइन कर दोगे और बाकी टेक्स्ट वे बाद में लिखेंगे। इतनी पावरफुल दोनों पर्सनालिटीज है। मतलब भारत जाने के बाद आप ये गर्व मत रखना कि मैं आईसीएस हूं, जो काम करना है करना, ये काम मत करना। तो आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर इससे पावरफुल बनते हैं। और जब आप इस वजह से, इस कारण से अपनी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलप करते हो तो आ जाते हैं लोग, आ जाते हैं व्यवस्थाएं, आ जाती हैं समृद्धियां, आ जाती हैं। गांधी जी को संकल्प हुआ कि कांग्रेस के लिए, जब भारत की स्वतंत्रता लड़ाई चल रही थी, पैसे की जरूरत है, उन्होंने अपील की कि हर एक भारतीय 1 रुपया डोनेशन करे। उस वक्त तो मोबाइल फोन थे भी नहीं, ये भी लैंडलाइन नहीं थे, मतलब व्हाट्सएप तो था ही नहीं, मेल्स था नहीं। कर्णोकर ये उपदेश गया आगे, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि विदिन 72 आवर्स, 3 दिन में भारत के कोने कोने में से लोगों ने 1 रुपया दिया और 40 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंच गए इन 3 डेज। वो गांधी जी के वचन पे, उनका नाम लेके कोई घर घर जाता, छोटे से गांव में भी, रिमोट विलेजेस में, कि गांधी जी ने ये कहा, उनके नाम से लोग 1 रुपया दे देते थे। क्या पर्सनालिटी होगी, क्या कैरेक्टर होगा। अगर इस बात पे ध्यान रख के आप चले तो फिर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज में जाने की जरूरत ही नहीं है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस तो सिर्फ हम संत चलाते, बाकी तो कोई चलाता नहीं। तो दोनों यहां बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये थी पर्सनालिटी और ये कैरेक्टर था। जब उनका देहांत हुआ तब वे भारत के नायब प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनके बैंक अकाउंट में उस वक्त 750 रुपये थे। द यूनियन होम मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कितनी प्रामाणिकता से वे जीवन जीते होंगे। मैं कई बार कहता हूं कि इस पदवी पे होते हुए भी जब उनका देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 750 रुपये थे, इसीलिए 2200 करोड़ की मूर्ति बनी। ऐसे नहीं बनती 2200 करोड़ की मूर्ति, ऐसे नहीं बनती। ये पदवी पे होने के बावजूद भी बैंक अकाउंट सिर्फ 750 रुपये का था, इसलिए ये बनती है, इसलिए लोग वहां जाते हैं। कहने की बात यह है कि when you develop your personality and character through your thoughts and your actions, resources have to come to you। और ये प्रेरणाएं जब भी हम चाहे तब ले सकते हैं। हम निर्णय करें तब हमारा जीवन में परिवर्तन जरूर आ सकता है। बाकी किसी का ले लेना, किसी को दगा करना, जो अपना नहीं है वहां हाथ डालना, वो तो एक कुत्ते का जीवन हुआ, बिल्ली का जीवन हुआ, पशु जीवन हुआ। कुत्ते और बिल्ली वही करते हैं। आप भी अगर वो कर लो कि नहीं ये घर तो मेरे भाई का है, लेकिन किसी भी तरह ये घर ले लेना है, ये बिजनेस में वो है लेकिन ये पार्टनरशिप किसी भी तरह मुझे ले लेनी है, ये जमीन बहुत अच्छी है लेकिन मेरी नहीं है, तो किसी भी तरह 7/12 के पेज में मेरा नाम डलवा दूंगा, किसी भी तरह। कुछ भी ऐसा गलत किया और चीटिंग योर ओन कॉन्साइंस, वो तो एक पशु जीवन हुआ, कुत्ते जैसा जीवन हुआ।
What sometimes dogs do at night on road, they fight and bark at each other. 12 hours later, at 12 o'clock at noon, the next day, corporates do on the 35th floor of the corporate building. करते तो वही है। सिद्धांत तो जीवन में यह रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। क्या यह बात गलत है? ये सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से यह बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, जो धन आपका नहीं है उसने देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श या पालने की बात तो बहुत दूर रहेगी। डोंट इवन लुक एट इट। जो 3 प्रसंग मैंने आपको बताए, सत्यम के, सहारा के, किंग ऑफ द स्काइज के, अगर वे लोग ने ये बात तुलसीदास जी की मानी होती तो, कि पर धन पत्थर मानिए, तो आज जेल में नहीं होते। ये माना नहीं उन लोगों ने। अगर किसी ने उनको बताया होगा उस वक्त कि देखो तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया, हु इज तुलसीदास, व्हाट इज रामायण, ये आजकल के बच्चे करते हैं, हु इज तुलसीदास, हु इज रामायण। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, प्लग में उंगली डाल पता चलेगा। उसी तरह हु इज तुलसीदास, तो तुलसीदास ने जो कहा उसका उल्लंघन कर, फिर पता चलेगा हु इज तुलसीदास। ये हकीकत है। दूसरी बात कही, पर स्त्री मात समान, ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कम वक्ता इस विषय पे बात करते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है, या आपकी माता है। ये विचार से, ये पवित्रता से जीना है और वर्तन रखना है, क्योंकि समाज बहुत जागृत हो गया है। अभी एक मी टू मूवमेंट चल रहा है, पता है? आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी किसी के साथ गलत वर्तन किया है तो वो बाहर आएगा। बड़े हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा इसी वजह से। और बेंगलुरु में एक बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ई प्लेटफॉर्म कंपनी थी, उनके सीईओ को भी इस्तीफा देना पड़ा। ये तो मैंने एक रेंज बताई। हर दूसरे या तीसरे दिन न्यूज़पेपर में एक नाम इस वजह से रेजिग्नेशन दिया हो, ऐसी बात आती है, हाँ या ना? तो वो तो जिनके नाम बड़े हैं और जिनके नाम आ सकते हैं न्यूज़पेपर में, इन्हीं का नाम लिया जाता है। उस नाम के पीछे से 15, 20, 25 तो जिनके नाम इतने बड़े नहीं, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट हैज कम आउट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो आगे बहुत बात आएगी, हमारी ये पीढ़ी देखेगी। तो आपका वर्तन और शुद्ध होना चाहिए। आप दिस इज अ फॉरवर्ड, दिस इज एन ओपन times, and this is, we are very forward, and we are very fashionable, and I was born in London, और मैं वहां से, मैंने LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से MBA किया है। तो see, I believe in a modern world, I believe in a modern world, you see। तो हम भी पढ़े लिखे। आप में से 30 साल की छोटी सी, 30 साल से छोटे कितने हैं? उंगली ऊंची करो। 40% ऑफ यू।